तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां साइली जूही को समझा रही होती है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे खराब नहीं करना चाहिए। वो जूही को तसल्ली देती है कि एक बार शादी की सारी रस्में पूरी हो जाएं, उसके बाद वो खुद सचिन को सारी सच्चाई बता देगी। तभी साइली अपनी बात पूरी कर ही रही होती है कि ठीक उसी वक्त सचिन वहां आ धमकता है। उसने साइली की आखिरी लाइन सुन ली होती है, इसलिए वो सवाल करता है, क्या बताना है साइली? तो सचिन को अचानक वहां देखकर साइली और जूही दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका राज खुल तो नहीं गया। इसके बाद सचिन उनके पास आता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि वे उसे ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हैं। वो दोबारा पूछता है कि आखिर क्या बताने की बात हो रही थी। तो साइली डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन तभी सचिन खुद ही अपनी बात का मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि वे लोग शादी की तैयारियों की तारीफ कर रहे थे। वो खुश होकर कहता है कि शायद साइली यही कहना चाहती थी कि सचिन ने शादी का इंतजाम एकदम जबरदस्त किया है। यह सुनकर साइली और जूही को बहुत बड़ी राहत मिलती है। फिर इधर बात को संभालते हुए जूही कहती है कि शादी की सारी चीजें काफी महंगी और अच्छी लग रही है। इसके बाद जूही डरते डरते सचिन से पूछती है कि क्या वो खुश है और कहीं वो उससे नाराज तो नहीं है। तो इस पर सचिन बहुत प्यार से जवाब देता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि वो जूही से कभी नाराज हो ही नहीं सकता। वो जूही को यकीन दिलाता है कि उसकी खुशी में ही सचिन और पूरे परिवार की खुशी छिपी है। फिर माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है, जिसको देखकर सचिन मजाक में कहता है कि उन लोगों ने उसे इमोशनल कर दिया। वो बताने लगता है कि वो असल में उन्हें बुलाने आया था। नीचे मंडप में सारी तैयारियां हो चुकी है, मेहमान आ चुके हैं और सब उनका इंतजार कर रहे हैं। वो साइली और जूही को जल्दी नीचे आने को कहता है और फिर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद साइली और जूही राहत की सांस लेते हैं। दूसरे सीन में आकाश अनीश को शादी की व्यवस्था संभालने के निर्देश दे रहा होता है। वो उसको ध्यान रखने को कहता है कि स्टार्टर और जूस किसी को कम ना पड़े और कोई भी मेहमान परेशान ना हो। वहीं इधर अनीश काम कर रहे सचिन के पास आता है और अपनी भावनाएं व्यक्त करता है उसके सामने। वो सचिन की तारीफ करता है कि भले ही सचिन को अरुण पसंद नहीं है, फिर भी वो एक बड़े भाई की तरह सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। अनीश मानता है कि ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जो सबके बस की बात नहीं है। तो इधर अनीश की तारीफ सुनकर सचिन बड़ी ही विनम्रता से जवाब देता है। वो कबूल करता है कि शुरुआत में वो इस रिश्ते से खुश नहीं था और गुस्सा भी था, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि जूही की जिंदगी और उसकी खुशियों का सवाल है। सचिन मानता है कि अगर जूही किसी के साथ खुश है और शादी करना चाहती है तो वो उसके रास्ते में आने वाला कोई नहीं होता। उसकी खुशी में ही सचिन अपनी खुशी देख रहा है। तभी अनीश ये सुनकर भावुक होता हुआ नजर आता है और कहता है कि सचिन की यही सोच उसे बाकियों से अलग बनाती है, क्योंकि जो सबका भला सोचता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ तेजस जूस पीते हुए रोशनी के साथ मजाक कर रहा होता है। वो व्यंग करता है कि साइली और जूही की मां को क्या कमाल के जमाई मिले हैं, एक गुंडा और दूसरा पुलिस वाला। वो हंसते हुए कहता है कि अब ये दोनों आपस में ही चोर पुलिस खेलते रहेंगे। तेजस की बात पर रोशनी अचानक जोर से हंस पड़ती है, जिससे डरपोक तेजस घबराने लगता है और सोचता है कि कहीं फिर से उसके अंदर ससुर जी की आत्मा तो नहीं आ गई। इसके बाद रोशनी तेजस को असली खेल समझाती है। वो कहती है कि असली मजा तो अब आएगा। वो कहती है, कल तक साइली का परिवार उस अनपढ़ ड्राइवर सचिन के गुण गाता था, लेकिन अब उनके घर में एक पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला जमाई आ गया है। रोशनी सवाल उठाने लगती है कि अब देखना होगा कि सचिन कब तक उनका चहेता बना रहता है। तो तेजस भी इधर रोशनी की इस गहरी और चालबाज सोच से बहुत प्रभावित होता है और सहमत होता है कि इज्जत उसी को मिलेगी जो इज्जतदार काम करेगा। दूसरी तरफ सचिन शादी के माहौल में सन्नाटा देखकर नाराज होता है। वो सबके सामने ऐलान करता है कि उसकी शाली की शादी है तो शांति से बैठना उसे गवारा नहीं। फिर वो गाने बजाता है और सबको नाचने के लिए उकसाता है, तो सब लोग भी नाचने लगते हैं। इधर जूही भी सचिन के साथ खुशी खुशी नाचती हुई नजर आती है। तभी पीछे खड़ी साइली सचिन को पिता, भाई और जमाई तीनों का फर्ज इतने जोश से निभाता देख भावुक हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि अगर सचिन को शादी की असलियत पता चल गई तो क्या होगा। इसके बाद इधर शादी की रस्में शुरू होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस खाने को लेकर हंगामा खड़ा कर देता है। वो वेटर पर भड़क रहा होता है कि सबकी प्लेट में वड़ा है, लेकिन उसकी प्लेट में क्यों नहीं। वो इसे अपना अपमान और भेदभाव मानता है और वेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी देता हुआ नजर आता है। उसकी आवाज सुनकर इधर सचिन वहां आता है और उसको डांटता है। सचिन उसे भुक्कड़ और कुएं जैसा पेट लेकर घूमने वाला कहता है और फटकारता है कि घर से खाकर आने के बाद भी उसे भूख लग रही है। लेकिन तेजस बहस करता है कि वो अपना बिजनेस छोड़कर आया है, इसलिए उसे सम्मान मिलना चाहिए। तभी आकाश बीच बचाव करने आता है, तो सचिन उससे भी कहता है कि तेजस एक वड़े के लिए तमाशा कर रहा है। तो आकाश भी तेजस को समझाता है कि वड़े खत्म हो गए होंगे तो ताजा बन रहे होंगे, इसमें हंगामा करने वाली क्या बात है। लेकिन तेजस दोनों भाइयों पर आरोप लगाता है कि वे हमेशा एक ही टीम में होते हैं और उसे निशाना बनाते हैं। तभी इधर आखिरकार वेटर वड़े लेकर आता है और तेजस को 2 वड़े देता है खाने के लिए। तो तेजस इसे अपनी बेइज्जती मानता है कि बड़े भाई होने के बावजूद उसे सिर्फ 2 वड़े मिले। इस पर सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेजस को चेतावनी देता है कि उसने इस शादी के लिए कर्जा लिया है, इसलिए वो कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन फिर आकाश को निर्देश देता है कि एक वेटर को खास तौर पर तेजस के पास खड़ा कर दे और उसका मुंह हमेशा खाने से भरा रखे ताकि वो बकवास न कर सके।
फिर सचिन तेजस को हुक्म देता है कि शादी खत्म होने तक वो वहीं बैठकर चुपचाप ठूसता रहे। अगले सीन में शादी की रस्में जोरों शोरों से चल रही होती है, लेकिन इसी बीच मेहमानों में एक खतरनाक कानाफूसी शुरू हो जाती है। एक पति पत्नी की बातों से ये बात लीक हो जाती है कि अरुण ने पहले ही शादी कर ली है। फिर धीरे धीरे ये अफवाह आग की तरफ फैल जाती है कि अरुण की ये दूसरी शादी है। कुछ महिलाएं हैरान होती हैं तो कुछ इस धोखे की निंदा करने लगती हैं। वे आपस में बात करती हैं कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है और सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तभी संयोग से सचिन उसी वक्त वहां से गुजर रहा होता है और एक औरत को जोर से कहते हुए सुन लेता है कि यह अरुण की दूसरी शादी है। ये सुनते ही सचिन के कान खड़े हो जाते हैं। वो उन औरतों के पास जाता है और सच्चाई जानने की जिद करता है। जब औरत बताती है कि पूरे मंडप में यही चर्चा है कि दूल्हे की ये दूसरी शादी है, तो सचिन के होश उड़ जाते हैं। उसका शक हकीकत में बदलता देख वो गुस्से से लाल हो जाता है। दूसरी तरफ साइली की सहेलियां उससे पूछती है कि क्या सच में अरुण की दूसरी शादी है ये सवाल साइली पर बिजली बनकर गिरता है। उसके हाथ से फूलों की थाली छूटकर गिर जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर सचिन को यह बात पता चल गई तो तबाही मच जाएगी। वो पागलों की तरह सचिन को ढूंढने भागती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात दूसरी तरफ गुस्से से आग बबूला सचिन से हो ही जाती है, जो अरुण की तरफ ही बढ़ रहा होता है। सचिन साइली पर चिल्लाता है कि उसने पहले ही आगाह किया था कि अरुण एक धोखेबाज आदमी है और जूही की जिंदगी बर्बाद करने आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। साइली तभी उसको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन का गुस्सा बेकाबू हो चुका होता है। वो चेतावनी देता है कि अगर ये बात सच निकली तो वो अरुण की जान ले लेगा। इतना कहकर वो तबाही मचाने के इरादे से सीधा मंडप की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ शादी के मंडप में सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो वरमाला की रस्म को बीच में ही रुकवा देता है और गुस्से में जूही के हाथ से वरमाला छीनकर फेंक देता है। वो अरुण पर चिल्लाता है कि अपना ढोंग बंद करे और उसे मंडप से खींचते हुए सबके सामने ले आता है। फिर सचिन सबके सामने सीधा सवाल दागता है कि क्या यह सच है कि अरुण की दूसरी शादी है ये सवाल सुनते ही सभी मेहमान और घरवाले हैरान रह जाते हैं। तभी साइली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन किसी की नहीं सुनता और अरुण का कॉलर पकड़कर उसको धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसका हाल बुरा कर देगा। इधर सचिन के आरोप लगाने पर अरुण खुद को छुड़ाता है। जब अरुण की मां उससे पूछती है कि सचिन क्या कह रहा है, तो अरुण एक बहुत बड़ा खुलासा करता हुआ नजर आता है। वो बताने लगता है कि उसने कोई दूसरी शादी नहीं की है, क्योंकि उसकी पहली शादी भी जूही के साथ ही हुई है। ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। अरुण फिर अपनी मां के सामने दोबारा कबूल करता है कि उसने और जूही ने भागकर कोर्ट मैरिज की थी। तो सचिन इस बात को मानने से इनकार करता हुआ नजर आता है। उसे जूही पर इतना भरोसा होता है कि वो सोचता है कि अरुण झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक गवाह यानी कि आई विटनेस सामने आता है और पुष्टि करता है कि अरुण सच कह रहा है, क्योंकि वो खुद उनकी कोर्ट मैरिज में मौजूद था। तो सचिन हैरान होकर जूही की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या ये सब सच है। तो जूही रोते हुए माफी मांगती है और अपनी गलती मान लेती है। ये सुनते ही सचिन को गहरा धक्का लगता है। उसका दिल टूट जाता है। वो जूही को फटकारता है कि उसने अपनी मां, दिलीप और खास तौर पर साइली, जिसने उसके लिए इतना त्याग किया, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सचिन बेहद आहत होकर कहता है कि उसे शर्म आ रही है कि जूही उसकी शाली है और उसने उसे अपनी बहन माना। तभी इधर सचिन के आरोपों से तंग आकर अरुण पलटवार करता है। वो कहता है कि अगर सचिन को सवाल पूछने का इतना ही शौक है तो वो अपनी बाइकों से पूछे, जिसने उनकी पहली शादी करवाई थी। यह सुनकर सचिन हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि साइली भी इस धोखे में शामिल थी। उसे तुरंत वो पुरानी घटना याद आती है जब उसने साइली को मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर देखा था और साइली ने झूठ कहा था कि वो वहां वरमाला देने आई थी। इधर साइली रोते हुए सचिन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन का दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। वो साइली से सीधा सवाल पूछता है, क्या ये सच है कि उसने इन दोनों को भगाकर शादी करवाई थी। वो साइली पर जोर डालता है कि उसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो मजबूर होकर साइली हाँ बोल देती है, जो सचिन के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं होता। इधर साइली अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि वो डरी हुई थी, इसलिए उसने एक कदम उठाया, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन सचिन कुछ भी सुनने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि जब उसके अपने परिवार और पत्नी ने ही उसे अंधेरे में रखा तो अब सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। इधर जूही भी बीच बचाव करती है, लेकिन गुस्से में शोभा उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। शोभा भी अपनी बेटियों से नाराज होती हुई नजर आती है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और झूठ बोला। तो साइली इधर अपनी आई से माफी मांगते हुए कहती है कि सचिन और शोभा किसी कीमत पर इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे, इसलिए उन्हें मजबूरन ये करना पड़ा। तभी सचिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वो साइली पर ताना कसता है कि उसने क्या शानदार काम किया है। वो कहता है कि जिसे वो धोखेबाज समझ रहा था, यानी कि अरुण को, असल में धोखेबाज उसकी अपनी बाइको निकली। सचिन अपना दर्द बयां करता है कि जिन लोगों की खुशी के लिए वो दिन रात एक कर रहा था, उन्हीं लोगों ने उसकी पीठ पीछे शादी करा दी। फिर वो साइली को साफ शब्दों में कह देता है कि इस धोखे के लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी साइली रोते हुए सचिन को समझाने की कोशिश करती है और उसका हाथ थाम लेती है, लेकिन गुस्से में सचिन उसका हाथ झटक देता है। वो साइली को चेतावनी देता है कि वो उससे दूर रहे और उसको छूने की कोशिश न करे। सचिन को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का होता है कि जब शादी पहले ही हो चुकी थी तो ये सारा दिखावा और तामझाम क्यों किया गया। उसे लगता है कि साइली ने जानबूझकर उसकी बेइज्जती करवाने का ये प्लान बनाया था। तभी साइली हाथ जोड़कर माफी मांगती है और बार बार कहती है कि वो डरी हुई थी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया और उसने सच बताने की कोशिश भी की थी।
तो सचिन साइली के डर वाले तर्क को मानने से इनकार कर देता है। वो आहत होकर पूछता है कि क्या वो कोई पागल कुत्ता है जो उसे काट खाता? क्या वो इतना गया गुजरा इंसान है जिससे उसकी अपनी पत्नी इतना डरती है कि सच नहीं बोल सकती? उसे ये बात चुप जाती है कि साइली ने इतना बड़ा सच छिपाने के लिए डर को एक बहाना बना लिया। इसके बाद सचिन ताली बजाकर साइली के इस बहाने का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जब उसकी पत्नी ही उस पर भरोसा नहीं करती तो उसका यहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। सचिन का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो ऐलान कर देता है कि अब उसे इस शादी और नौटंकी से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि क्योंकि साइली पहले ही शादी करवा चुकी है तो अब ये दूसरी शादी का ड्रामा भी वही संभाले। वो साफ लफ्जों में कह देता है कि साइली को कभी माफ नहीं करेगा वो, और गुस्से में इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। इधर सचिन के जाने के बाद शोभा अपनी दोनों बेटियों यानी कि साइली और जूही पर बरस पड़ती है। वो रोते हुए पूछती है कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तो साइली पूरी तरह टूट चुकी होती है और रोते हुए वहीं रह जाती है। और इसी भावुक और दर्दनाक सीन के साथ यह एपिसोड आज का यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।